बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जवाद मेमन फ्रॉम वेदर अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर हैं बहरा अरब में मौजूद सिस्टम की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। मैं जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि हमने अपनी पिछली वीडियो में जिस तरह डिस्कस किया था कि बहरा अरब में एक हवा का कम दबाव मौजूद है और आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान जो है इंतहाई साजगार माहौल होने की वजह से ये सिस्टम हवा के शदीद तरीन कम दबाव की सूरत में शिद्दत इख्तियार कर सकता है। अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स के मुताबिक ठीक 48 घंटे बाद जो है मौजूदा ये जो सिस्टम है ये डीप डिप्रेशन की स्टेज तक पहुंच चुका है और इसका नाम इन्वेस्ट 91 से हटा के अब साइक्लोन 05A रख दिया गया है, क्योंकि अब आने वाले 12 से 24 घंटों के दौरान इस सिस्टम के एक प्रॉपर कैटेगरी 1 के साइक्लोन बनने के इम्कान अब काफ़ी ज़्यादा हैं। मेंबर्स, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि आप जब यह वीडियो हम शूट कर रहे हैं ये 20 तारीख की रात तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे शूट की जा रही है और इस वक्त ये लेटेस्ट सिचुएशन है। ऐन मुमकिन है कि जब 21 तारीख की सुबह ये वीडियो आप तमाम तर लोगों के लिए रिलीज़ की जाए तो उस वक्त ये जो मौजूदा सिस्टम है ये प्रॉपर एक साइक्लोन कैटेगरी 1 का बन चुका हो और अगर ये साइक्लोन बनता है तो इसे साइक्लोन तेज का नाम दिया जाएगा, जो कि इंडिया की तरफ से सजेस्ट किया गया है। उर्दू में इसके मायने जो हैं वो तेज़ के हैं, रफ्तार के हैं, इंग्लिश में फास्ट या स्पीड के आप कह सकते हैं। बात की जाए आने वाले दिनों में इस सिस्टम के हवाले से तो अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स के मुताबिक एक बार फिर बहरा अरब में इंतहाई फेवरेबल कंडीशंस मौजूद हैं इस साइक्लोन के काफ़ी तेज़ी से शिद्दत इख्तियार करने के। जैसे ही ये साइक्लोन बनता है तकरीबन 22 से 23 तारीख के आसपास जो है ये कैटेगरी 2 बआसानी पहुँच जाएगा और इस बात के भी तकरीबन 70 से 80% इम्कानात हैं कि ये मौजूदा सिस्टम जो है वो कैटेगरी 3 के इंतहाई ताकतवर साइक्लोन की शिद्दत में भी जा सकता है। आने वाले दिनों में अब तक ये बात अब तकरीबन 70 से 80% आप इसे डन समझ सकते हैं कि तकरीबन 24 से 25 तारीख के आसपास जो है ये जो मौजूदा साइक्लोन होगा वो यमन और ओमान के साहिली इलाकों से जाके टकरेगा। टकरते वक्त अब तक की लेटेस्ट एनालिसिस के मुताबिक इसकी जो शिद्दत होगी वो कम से कम कैटेगरी 1 के ताकतवर तूफान की शिद्दत से होगी। काफ़ी तेज़ हवाएं, काफ़ी तेज़ बारिशें और समंदर में तुगयानी जैसी सूरत हाल जो है वो यमन और ओमान के साहिली इलाकों की तरफ देखने में आएगी। अब तक जो उसका ट्रैक नज़र आ रहा है वो ओमान के सलाला के इलाके से कुछ हद तक दूर यमन के बॉर्डर के आसपास जो है वो नज़र आ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो चेंजेस आती रहेंगी क्योंकि ये साइक्लोनिक सिस्टम है और हर गुजरते घंटों के साथ, हर गुजरते वक्त के साथ जो है ये सिस्टम इवॉल्व होता है, डेवलप होता है और उसमें वक्तन फ़वक्तन जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आती रहती हैं। बात करते हैं अब इसके असरात पाकिस्तान पर क्या हो सकते हैं। तो फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमने अपनी अपडेट में भी जिक्र किया था कि फ़िलहाल बराह रास्त पाकिस्तान के किसी भी साहिली इलाके को इस साइक्लोन से कोई ख़तरा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, लेकिन अभी भी इस बात के 25 से 35% इम्कानात मौजूद हैं जो कि कंप्यूटर मॉडल्स भी जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जैसे ही ये सिस्टम ओमान के इलाकों से टकरता है और मज़ीद फिर आगे बढ़ता है तो ताकतवर जेट स्ट्रीम और मगरबी हवाओं के ज़ेर असर जो है आकर इसके ट्रैक में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने में आ सकती हैं। ये शुमाल मशरिक की जानिब जो है वो यू टर्न ले सकता है, रिकर्व हो सकता है और एक बार फिर ये बहरा अरब में इन इलाकों से टकरता हुआ एक बार फिर बहरा अरब में आ सकता है। अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन होती है तो फिर ये पाकिस्तान के साहिली इलाकों के करीब आ सकता है। फ़िलहाल आने वाले ये तकरीबन 4 से 6 दिन के आगे की प्रोजेक्शंस हैं। आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसकी शिद्दत जैसे जैसे बढ़ेगी, इसका ट्रैक जैसे जैसे चलेगा, इस हवाले से मज़ीद क्लैरिटी आती चली जाएगी। एसएच को अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के किसी भी इलाकों को ख़तरा नहीं है, लेकिन अलर्ट रहने की ज़रूरत है क्योंकि अगर ये सिस्टम पाकिस्तान के साहिलों के करीब आता है तो फिर इसके असरात पाकिस्तान पे होंगे नहीं होंगे, अगर होंगे तो क्या बारिशों या तेज़ हवाओं की सूरत में होंगे। इंशाल्लाह इस हवाले से जो है वो आने वाले 3 से 4 दिन में काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ जाएगी। अब तक यही इम्कान है कि ओमान के इलाकों से टकरने के बाद ये सिस्टम रिकर्व होगा एक बार फिर शुमाल मशरिक की जानिब, लेकिन इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए कि मगरबी हवाओं के सिस्टम्स होते हैं, मगरबी जो हवाएं होती हैं ये काफ़ी हद तक खुश्क होती हैं, ठंडी होती हैं और अगर ये साइक्लोन उनके इन्फ्लुएंस में आता है तो आते साथ ही इसका ट्रैक तो ऑल्टर होगा, लेकिन इसकी शिद्दत में भी जो है वो काफ़ी तेज़ी से कमी आएगी क्योंकि ठंडी और खुश्क हवाएं जो है वो किसी भी इस तरीके के लो प्रेशर सिस्टम या साइक्लोन को जो है वो काफ़ी नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं इसकी शिद्दत में और इसकी जो हवाओं की जो रफ्तार होती है उसको काफ़ी तेज़ी से जो है वो कम कर देती हैं।
अल्लाह पाक से दुआ इसी बात की है कि आने वाला ये जो साइक्लोन है जिस भी इलाके से टकरे वहाँ पे कम से कम तर नुकसानात हों, और अल्लाह पाक जो है वो तमाम तर इलाकों को खैर खैरियत से रखे, हमारे मुल्क पाकिस्तान को भी खुसूसी तौर पर खैर खैरियत से रखे। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जिससे जैसे ये साइक्लोन की डेवलपमेंट होती चली जाएगी, ट्रैक के हवाले से क्लैरिफिकेशन आती चली जाएगी, हम आप तमाम तर लोगों को अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के थ्रू जो है वो अपडेट करते रहेंगे। आप तमाम तर लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इस तरह की तमाम तर लेटेस्ट वेदर अपडेट जानने के लिए हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।